वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 22 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। यकृत मतलब लीवर। लीवर लीवर को हम क्या बोलते हैं? यकृत। कब मनाया गया है? ये 19 अप्रैल को मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? आंसर न्यूजीलैंड। भारत न्यूजीलैंड के साथ मुफ्त व्यापार पर हस्ताक्षर समझौता करेगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल विलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां के? क्रिस्टोफर लक्सन। मुआन पुई सयावी को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुफ्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। न्यूजीलैंड में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्कर्ष 2029 नामक मध्यम अवधि की रणनीति रूपरेखा किस बैंक ने लॉन्च की है? आंसर इज आरबीआई। आरबीआई बैंक ने इस रूपरेखा की रणनीति की लॉन्च की है। हम इस ये कब आरबीआई कब स्थापित किया गया? 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया। इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में है और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर कौन है इसकी? डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टीबी रविशंकर और शीर्ष चंद्र मुर्मू इसके डिप्टी गवर्नर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बन गया है? आंसर इज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यह करने वाला पहला क्रिकेट संघ बन गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हरमनप्रीत कौर ने 356 मैच खेलकर महिला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान। ईशान किशन ने टी20 2026 विश्व कप इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। 79वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी सर्विसेज व्यूमेन प्रीमियर लीग 2026 आरसीबी प्रो रेसलिंग लीग 2026 हरियाणा थंडर्स। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट के विजेता कौन रहे हैं? हरियाणा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल टेनिस खिताब 2026 किसने जीता? एलेना रायबकियाना ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल टेनिस खिताब 2026 किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। स्मृति मंधाना ने महिला टी20 में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। 2025 की महिला सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल एफसी किस राज्य में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतती है? आंसर इज झारखंड। झारखंड में राज्य ने यह ट्रॉफी जीती है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 किसने जीता? बेल्जियम ने। 113वीं डेविस कप किसने जीता? इटली ने। मेन एशिया हॉकी कप 2025 भारत ने। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस यूरोपीय देश ने जलवायु परिवर्तन को
रोकने के लिए कार्बन टैक्स को बढ़ाकर दुनिया में सबसे अधिक कर दिया है? आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क ने यह कार्बन टैक्स बढ़ाकर सबसे अधिक कर दिया है। डेनमार्क का कार्बन टैक्स। डेनमार्क ने दुनिया का सबसे सख्त कार्बन टैक्स कानून बनाया है। वहां की कंपनियां जितना ज्यादा कार्बन मतलब धुआं छोड़ेंगी, उन्हें उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। यह कदम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। डेनमार्क की कैपिटल कौन? कोपनहेगन। ऑफिशियल लैंग्वेज डेनिश। मोनार्क फ्रेडरिक एक्स। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में HIV और साइलिस के संक्रमण को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में की गई जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? आंसर इज 67वीं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो भारत की जो रैंकिंग रही है वो रही है 67वीं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया जाता है। यह बताता कि भाई कौन सा देश प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन जैसे कोयला को छोड़कर कितनी जल्दी सौर और वन ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। जो भारत की जो रैंकिंग है इस चीज में 67वीं है और हमें यह दिखाता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से में तेजी से काम कर रहे हैं। इंडिया रैंकिंग इन इम्पोर्टेंट इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है वो रहा है 38वां और टॉप पर देश है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025, भारत का स्थान है 42वां, टॉप देश है न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 41वें, भारत का जो स्थान रहा है वो स्विट्जरलैंड। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 131वां और टॉप पर रहा है आइसलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा है 71वां और टॉप रहा है स्वीडन। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है वो है 99वां और टॉप पर है फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 115वां और टॉप पर है आइसलैंड। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, भारत का स्थान है 151वां और टॉप पर रहा है नॉर्वे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, भारत का स्थान कौन सा है? 14वां और टॉप पर जो देश रहा है वो है बुर्किना फासो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां और टॉप पर रहने वाला देश कौन सा है? डेनमार्क। हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 102वां। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75 और टॉप पर रहने वाला देश है सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 182 देशों और क्षेत्रों में से जो भारत का स्थान कौन सा है? 51वां। 182 देश और क्षेत्र दोनों में भारत का स्थान कौन सा है? 91वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, भारत का स्थान और टॉप पर अमेरिका। एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, भारत का स्थान कौन सा है? छठा, टॉप पर चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026, भारत का स्थान है 16वां, टॉप पर है सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स 2025, भारत का स्थान कौन सा है? थर्ड, टॉप पर अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वें स्थान पर रखा गया है और टॉप पर है स्पेन। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 13वां और टॉप पर पाकिस्तान। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, भारत का स्थान कौन सा है? 10वां। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर अनुच्छेद 142 के तहत
दखल दिया है? आंसर इज पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जो वोटर लिस्ट है उसके रिवीजन प्रक्रिया पर दखल दिया है। किस अनुच्छेद के तहत? 142वें अनुच्छेद के तहत। संस्थान भारत निर्वाचन आयोग, इसकी जो स्थापना हुई वो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। संविधान या भारत के कौन से संविधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है भारत निर्वाचन आयोग? अनुच्छेद 324 के तहत आयोग चुनाव का संचालन करता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? निर्वाचन सदन नई दिल्ली में। भारत संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को वह विशेष शक्ति देता है जिससे वह किसी भी मामले में न्याय के लिए आदेश दे सकता है। बंगाल के मामले में इसका इस्तेमाल मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR का मतलब वोटर लिस्ट को पूरी तरह से फिल्टर करना है। इनमें नए वोटर्स को जोड़ा जाता है और अपात्रों को हटाया जाता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इसे निष्पक्ष रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। राज्यपाल RN रवि। मुख्यमंत्री है वहां की ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं और 5 प्रभाग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने खासों और गोरों की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? आंसर इज मेघालय राज्य ने यह मान्यता दी है। मेघालय राज्य ने आधिकारिक तौर पर खासी और गोरो गारो भाषाओं खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ साथ राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। वहां की कैपिटल है शिलोंग। CM है कोनगढ़ संगमा। गवर्नर है CH विजय शंकरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम अभियान वापस ले लिया है? आंसर इज राजस्थान सरकार ने यह अभियान वापस ले लिया। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के अजीबोगरीब नाम बदलने के लिए शुरू किया गया सार्थक नामक अभियान विवादों के बाद वापस ले लिया है। Thank you. Do like, share and subscribe PG Academy.